हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हम देखे थे कि कंडीशन क्या होगा रेजोनेंस का। एक छोटा सा लेक्चर था, उसको जरूर देख लिया जाए, क्योंकि उसको देखने के बाद ही हम आज सीख सकेंगे हाउ टू ड्रॉ कैलकुलेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप बताने वाले हैं, हाउ टू ड्रॉ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो आज का हेडिंग यही रहेगा। हम सीखेंगे कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, हाउ टू ड्रॉ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। चलिए स्पेलिंग अपना चेक कर लीजिएगा, जो भी है हमने बोल दिया है कि इसका हेडिंग है क्या। तो हाउ टू ड्रॉ कैनोनिकल STR हो जाएगा यहाँ पर स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए सबसे पहला कैसे, पहले तो आप ये जानिए कि देखिए इसमें एक पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। पाई इलेक्ट्रॉन को हम लोग पहले ये जानना चाहेंगे कि पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड किधर जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा। ठीक है, तो फ्लो ऑफ पाई बॉन्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो, हमें जानना चाहिए, वी शुड नो फ्लो ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के फ्लो के बारे में जानना चाहिए। अब ये कैसे जानेंगे, तो इसको जानने का तरीका है कि आप एक्सेप्टर और डोनर को जानिए पहले। ठीक है, बहुत लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर याद करते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं, छोटे छोटा करके सिखाएंगे। याद कीजिए, डोनर कौन है, एक्सेप्टर कौन है, डोनर कौन कौन है। डोनर पहले आप याद कर लीजिए। हम यहाँ पर बताते हैं डोनर कौन कौन होता है। डोनर होता है लोन पेयर। ये देखिए ऐसा रहता है ना लोन पेयर, ये क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर क्या होगा, डोनर होगा। निगेटिव चार्ज क्या होता है, डोनर होता है। उसके बाद C डबल बॉन्ड C, या इसको, ये तो दोनों होता है, इसको रहने देते हैं अभी। कहीं पर भी निगेटिव चार्ज या फिर जो लोन पेयर होगा वो क्या होगा, डोनर होगा। एकदम ये बात याद रखिएगा। एक्सेप्टर कौन होता है, एक्सेप्टर आपको दिखाते हैं। एक्सेप्टर, ये देखिए एक्सेप्टर होगा जैसे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। उसके बाद डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड लिख लेते हैं सबसे अच्छा। मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल में डबल ट्रिपल दोनों आ जाएगा। मल्टीपल बॉन्ड विथ डिफरेंट एटम। मतलब इसका क्या हुआ कि जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाए तो ये एक्सेप्टर होगा। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में हो जाए तो ये एक्सेप्टर होगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में हो जाए तो ये क्या होगा, एक्सेप्टर होगा। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब ऐसा कोई भी हो, दो डिफरेंट एटम के बीच में हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहाँ हो, दो डिफरेंट एटम के बीच में हो, तो आप पाएंगे कि ये सब के सब एक्सेप्टर जैसा बिहेव करता है। तो दो डोनर और दो एक्सेप्टर। डोनर कौन, लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है, इसलिए ये क्या करता है, डोनेट करता है। और पॉजिटिव चार्ज हो तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करेगा, या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दो डिफरेंट एटम के बीच में होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ एक्सेप्ट करेगा। अब बात होता है कि कैसे एक्सेप्ट करता है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर हम लोग आपको बताते चलें कि इलेक्ट्रॉन को शिफ्टिंग को, जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जब शिफ्ट होता है, ठीक है, तो उसको हम कर्व एरो से दिखाते हैं। व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग टेक प्लेस, व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग टेक प्लेस, जब इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होगा, लेगा, देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व एरो। एक कर्व एरो क्या होता है, ऐसा होता है, इस तरह से, ऐसे, ये क्या है, कर्व एरो है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ पर क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग ही तो होता है रेजोनेंस में। तो कहीं भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना है तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको क्या दिखाना है, कर्व एरो दिखाना है। ठीक है, तो पहले तो डोनर और एक्सेप्टर आप जान लीजिए। डोनर एक्सेप्टर जानने से क्या होता है कि दोनों के बीच में ये पता चलता है कि डोनेट कौन कर रहा है, एक्सेप्ट कौन कर रहा है। अगर लेफ्ट साइड डोनर है और राइट साइड एक्सेप्टर है तो इलेक्ट्रॉन डोनर टू एक्सेप्टर जाएगा, मतलब राइट फॉरवर्ड जाएगा।
और अगर मान लीजिए कि एक्सेप्टर अगर लेफ्ट साइड लगा हुआ है और डोनर अगर राइट साइड लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट आएगा, मतलब कि बैकवर्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग का डायरेक्शन पहले आपको पता करना है कि इलेक्ट्रॉन के जो शिफ्टिंग होंगे वो किस डायरेक्शन में होंगे, और उस चीज़ के लिए आपको क्या करना होगा, एक डोनर कौन है ये पता करना होगा और एक्सेप्टर कौन है ये आपको पता करना पड़ेगा। ये पता हो गया तो आपको इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग के बारे में पता हो जाता है। तो पहला तो ये हो गया। चलिए दूसरा चीज़ याद कीजिए कि ये जो भी डोनर और एक्सेप्टर है इसके बीच में, जानते हैं इसके बीच में क्या होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए। देयर मस्ट बी कंजुगेटेड सिस्टम, ये चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे, देयर मस्ट बी कंजुगेटेड सिस्टम। क्या होना चाहिए, कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, कंजुगेटेड सिस्टम मतलब अभी आपको बताए हैं कंजुगेटेड सिस्टम, पिछले लेक्चर में आप जाकर देखिए, कंजुगेटेड, क्यूमुलेटेड, आइसोलेटेड। ठीक है, कंजुगेटेड क्या होता है, बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, बीच में क्या होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, अब बीच में सिग्मा बॉन्ड होगा, जैसे मान लीजिए, और कंजुगेटेड हमेशा होना चाहिए एक डोनर और एक एक्सेप्टर के बीच में। देयर मस्ट बी कंजुगेटेड सिस्टम बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर, बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर। डोनर और एक्सेप्टर के बीच में क्या होना चाहिए, कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, तब तो एक डोनेट करेगा तो दूसरा एक्सेप्ट करेगा। अब चलिए, जैसे अगर प्लस चार्ज है, बीच में सिंगल बॉन्ड है और इधर माइनस चार्ज है, ये तो किसी न किसी एटम पर होगा, अभी एग्जैक्ट क्वेश्चन लिखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है, तो प्लस और माइनस, ये है डोनर और ये है एक्सेप्टर, ये सॉरी पॉजिटिव चार्ज है एक्सेप्टर और ये है डोनर, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब इसमें रेजोनेंस होगा। अगर लिख दें प्लस चार्ज और C डबल बॉन्ड O, अब देखिएगा यहाँ पर कहीं इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग नहीं होने वाला है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कंजुगेटेड तो है लेकिन ये डोनर एक्सेप्टर है, ये भी एक्सेप्टर है, दोनों ही एक्सेप्टर है, तो दोनों एक्सेप्टर होगा तो उसमें डोनर कोई भी नहीं है, इसलिए रेजोनेंस नहीं होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस चार्ज है और यहाँ पर हम लोन पेयर ऐसे लगा दें, तो ये भी डोनर है और ये भी डोनर है, दोनों डोनर है, दोनों डोनर ही है, एक्सेप्ट करने वाला कोई है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी शिफ्टिंग नहीं लेगा, उसमें रेजोनेंस नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ पर लोन पेयर कर देते हैं, तो सोचिए इसमें लोन पेयर है, ये किधर जाएगा, जिधर एक्सेप्टर है उधर जाएगा, डोनेट करेगा, तो इसका लेफ्ट साइड में शिफ्टिंग होगा इलेक्ट्रॉन का, इसमें रेजोनेंस चल रहा है। अगर मान लीजिए माइनस चार्ज है और C डबल बॉन्ड O है, अब ध्यान से देखिए C डबल बॉन्ड O क्या है, डिफरेंट एटम के बीच में पाई बॉन्ड जब आने लगे तो उसको एक्सेप्टर कहते हैं। अब माइनस तो डोनर होता है, तो माइनस डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, इसमें रेजोनेंस हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। तो पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि इसमें डोनर कौन है और एक्सेप्टर कौन है और उसका डायरेक्शन क्या है, और कंजुगेटेड सिस्टम तो होना ही चाहिए, ये चीज़ आपको एकदम याद रखना होगा। तो अभी आपको कुछ आइडिया पता चल रहा है कैसे रेजोनेंस करें, स्टेप वाइज स्टेप आपको बता रहे हैं कि कभी कोई दिक्कत ना हो। अब इसमें हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, कैसे शिफ्टिंग होगा, किसके किसके बीच में होगा, तो क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ रेजोनेंस आपको बता देते हैं, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग है और कुछ भी नहीं है। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, अगर हम फर्स्ट टाइप बात करें, फर्स्ट टाइप, ठीक है, ऐसे तो टाइप के बिना भी काम हो सकता है, लेकिन ऐसे करने से ना छोटा छोटा पॉइंट आपको याद रहेगा। जैसे हम पहला केस टाइप ले लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, छोटा छोटा पॉइंट ले रहे हैं, प्लस एंड माइनस, क्या होगा, प्लस एंड माइनस। तो क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होगा, ध्यान रखिएगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा वो एटम टू बॉन्ड करेगा। इस वाले सेट में क्या करना है, एटम टू बॉन्ड, सॉरी, एटम टू क्या हो जाएगा, बॉन्ड। अब इसको एग्जांपल में देखिए, कैसे देखेंगे। मान लीजिए कि CH2 यहाँ पर क्या है, माइनस बॉन्ड है, फिर यहाँ पर है CH2 प्लस। देखिए तो कंजुगेटेड है कि नहीं, डोनर एक्सेप्टर पहले चेक कीजिए, ये है डोनर माइनस, ये क्या है, एक्सेप्टर, ये है डोनर और ये है एक्सेप्टर, तो डोनर और एक्सेप्टर के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, इसी को हम लोग कहते हैं कंजुगेटेड सिस्टम। जब दो चीज़ के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कंजुगेटेड सिस्टम। तो अब कैसे बोले, क्या बोले थे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कार्बन एटम पर है,
तो एटम टू बॉन्ड, मतलब ये एटम पर जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहाँ से कहाँ जाएगा, बॉन्ड पर उतरेगा, अगला वाला एटम पर शिफ्ट हो जाएगा। अब दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बीच में डबल हेडेड एरो ऐसे हम लोग देते हैं, हमेशा याद रखिएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर उतरेगा तो यहाँ पर क्या बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। चलिए अब थोड़ा समझिए, इसको समझना क्या है, माइनस था, माइनस यहाँ गायब हो गया, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरा हो रहा है, कोई बॉन्ड इनकम्प्लीट नहीं है, इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। देखिएगा ना, इसी पर होगा, इस पर होगा और नहीं इस पर होगा। प्लस क्यों था, क्योंकि 3 बॉन्ड था, इलेक्ट्रॉन का कमी था, लेकिन जैसे ही बॉन्ड बना तो इसका भी पूर्ति हो गया, अब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। कार्बन 4 बॉन्ड जब जब बनाएगा तब तब कोई चार्ज नहीं होगा। कार्बन पर चार्ज तभी आएगा जब उस पर 3 बॉन्ड बनता है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो जब भी प्लस और माइनस का रेजोनेंस होगा तो याद रखिएगा एटम टू बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना होता है। जब प्लस और माइनस हो तो एटम टू बॉन्ड, अब माइनस से प्लस की तरफ, पाई इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, माइनस से प्लस की तरफ। यहाँ पर एक और चीज़ डिस्कस करते हुए अगर हम चलें, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा इसका, तो देखिए रेजोनेंस हाइब्रिड लिखने का तरीका हम आपको बताए हुए हैं, फिर भी यहाँ पर बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जहाँ से जहाँ गया है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया है, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से इस कार्बन तक गया है, तो उसके ऊपर एक डॉटेड लाइन देंगे इस तरह से, पाई देंगे, पाई नहीं देंगे, उसके बदला में क्या देंगे, एक डॉटेड लाइन ऐसे देंगे, यही हो जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। और क्वेश्चन करते हैं जो ज़्यादा क्लियर करेगा आपको, जैसे CH2 प्लस और यहाँ पर हम NH माइनस कर देते हैं, CH2 प्लस और NH माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो अब रेजोनेंस कैसे होगा, देखिए तो माइनस क्या है, डोनर, माइनस क्या है, डोनर, प्लस क्या है, एक्सेप्टर, तो डोनर टू एक्सेप्टर, माइनस इस तरह से इस पर आएगा। अब डबल हेडेड एरो ऐसे देंगे, CH2 पर, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा यहाँ पर तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड NH हो गया, कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गया। ये भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट, ये सेकंड। क्वेश्चन खुद अपने आप में एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर माइनस जब उतरा तो बॉन्ड बन गया, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन खत्म होने से चार्ज खत्म हो गया, इसका प्लस जो है माइनस के आ जाने से न्यूट्रल हो गया, वो कार्बन के 4 बॉन्ड बन गया, चार्ज खत्म कर देंगे, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। अच्छा, और भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे CH2 प्लस और हम ले लेते हैं O माइनस, ऐसा ले लेते हैं। बहुत तरह के क्वेश्चन हो सकता है, अभी हम वो टाइप पढ़ रहे हैं जिसमें एक माइनस और एक प्लस होता है। माइनस क्या करेगा, डोनेट करेगा इस तरह से, तो यहाँ बीच में क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड, तो CH2 डबल बॉन्ड O, देखिए माइनस यहाँ उतरा तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ पर प्लस चार्ज था, कम था इलेक्ट्रॉन, पाई के आने से इलेक्ट्रॉन का कमी पूरा हुआ, कार्बन के 4 बॉन्ड बन गया और इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। दूसरा, अब देखिए इसी टाइप का लोन पेयर वाला भी होता है। अब हम टाइप चेंज कर लेते हैं, देखिए टाइप चेंज कर लेते हैं, ये आपको हो गया, जब भी माइनस प्लस हो तो एटम टू बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना है। अब हम क्या लिख रहे थे, ये था फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप में आइए, सेकेंड टाइप, और सेकेंड टाइप में क्या कर लेते हैं कि हम ले लेते हैं पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर, इस पर माइनस था, अब ले लेते हैं पॉजिटिव एंड लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर। अगर हम इस टाइप में जाएं तो याद रखना है कि इसमें भी सेम सिचुएशन है, एटम टू बॉन्ड, एटम टू बॉन्ड, लोन पेयर एटम पर होता है, ये उतरेगा बॉन्ड बनाएगा, एटम टू बॉन्ड, सेम सिचुएशन, एटम टू बॉन्ड, ये याद रखिएगा। लेकिन लोन पेयर के जगह पर पॉजिटिव चार्ज, बट पॉजिटिव चार्ज अपीयर, पॉजिटिव चार्ज अपीयर एट LP एटम, LP एटम मतलब लोन पेयर एटम्स। अब जैसे CH2, यहाँ हम प्लस चार्ज दे देते हैं, यहाँ दे देते हैं OH। तो देखिए ये ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, 2 लोन पेयर होता है। अब ये लोन पेयर है तो डोनर है, और ये पॉजिटिव चार्ज एक्सेप्टर है, क्या करेगा, एटम टू बॉन्ड, याद रखिएगा, ये चीज़ आपको याद रखना होगा, एटम टू बॉन्ड। तो यहीं पर लिख देते हैं, इसका छोटा सा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड OH, इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, लेकिन लोन पेयर जहाँ था ना
वो एक लोन पेयर तो ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन लोन पेयर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में चला जाता है, इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर ध्यान रखिएगा, ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लोन पेयर जब भी रेजोनेंस करेगा तो उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे कुछ और एग्जांपल्स हम यहाँ पर कर लेते हैं, जैसे CH2 प्लस NH3। आपको पता है नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर। तो लोन पेयर है डोनर, पॉजिटिव है एक्सेप्टर, कंजुगेटेड है तो बॉन्ड टू एटम, सॉरी एटम टू बॉन्ड, एटम पर लोन पेयर है और बॉन्ड पर आ रहा है। तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर होगा CH2 डबल बॉन्ड NH3। और क्या बोले थे कि जहाँ लोन पेयर है वहाँ पर क्या देना है, पॉजिटिव चार्ज देना है, क्योंकि उसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लगता है शेयरिंग के बाद, इसलिए बॉन्डिंग से वो चीज़ क्लियर होता है। इसमें कितना नंबर ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर 2 हो गया। तो इसी तरह से आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे NH यहाँ पर लोन पेयर कर देते हैं, एक मिनट, CH2 प्लस और क्लोरीन, जानते हैं इस पर लोन पेयर होता है, ये भी इस तरह से ऐसे डोनेट करेगा और इस तरह से एक और केमिकल स्ट्रक्चर डेवलप होगा CH2 डबल बॉन्ड Cl, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो आप दो तरह के टाइप अभी तक देख चुके हैं, एक निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज। थर्ड टाइप क्या हो सकता है, देखिए थर्ड टाइप, देखिए थर्ड टाइप हो सकता है कि पॉजिटिव और C डबल बॉन्डों में तो होगा नहीं, ठीक है। एक चीज़ बताना भूल गए, C डबल बॉन्ड C दोनों होता है, डोनर एंड एक्सेप्टर दोनों होता है, ये हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं निगेटिव चार्ज, अभी देख लेते हैं निगेटिव चार्ज एंड मल्टीपल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज एंड मल्टीपल बॉन्ड। देखिए इस पर क्वेश्चन करें, इसमें क्या करना होता है कि निगेटिव चार्ज हमेशा बॉन्ड एटम टू बॉन्ड देता है, तो इसमें शिफ्टिंग होगा एटम टू बॉन्ड, एटम टू बॉन्ड एंड बॉन्ड टू एटम एंड बॉन्ड टू एटम। अब इस चीज़ को करके देखते हैं, एग्जांपल देखिए, जैसे CH2 यहाँ पर निगेटिव चार्ज दिया है, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड O। अब ध्यान दीजिएगा, कंजुगेशन किसके किसके बीच में है, माइनस चार्ज है डोनर और C डबल बॉन्ड O है एक्सेप्टर, ये है क्या, एक्सेप्टर, ये क्या है, डोनर। तो एक एक्सेप्टर है एक डोनर है, तो एक देगा एक लेगा, तो पाई शिफ्ट होगा। अच्छा, बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, मतलब कंजुगेटेड भी है, तो ये सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। क्या बोले थे, एटम टू बॉन्ड, ये निगेटिव चार्ज एटम के ऊपर है ना, तो इसको कहाँ उतारिए, बॉन्ड पर उतारिए, और अगला वाला जो बॉन्ड बना हुआ है पाई बॉन्ड, उसको शिफ्ट करके यहाँ लाइए। इसका कारण समझिए, अगर इसको नहीं हटाइएगा तो कार्बन के पास 5 बॉन्ड बन जाएगा, पीछे से एक और बॉन्ड बनने जा रहा है, तो कार्बन का 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकता है, तो ये अपने अगले पाई बॉन्ड को उसके अगले वाले एटम को शिफ्ट कर देता है। याद रखिएगा, बॉन्ड टू एटम, एटम एटम टू बॉन्ड एंड बॉन्ड टू एटम, कब, जब माइनस और मल्टीपल बॉन्ड का रेजोनेंस हो रहा है। अब देखिए इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पर जो माइनस था वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन यहाँ उतर के बॉन्ड बना लिया है। कार्बन का 4 बॉन्ड बीच वाला में देख लीजिए, पहले भी कार्बन का 4 था, अभी भी कार्बन का 4 बॉन्ड है, तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं बन रहा है, कुछ नहीं हुआ है। जो बॉन्ड कब इधर से था वो बॉन्ड अब इधर से है, लेकिन है तो इसी एटम से ना, तो इस पर कोई भी फर्क इस एटम पर नहीं पड़ता है, और इसीलिए इस पर इस तरह से शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये पहला केमिकल स्ट्रक्चर, ये दूसरा है, ये पहला एग्जाम्पल था। एक और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ऑब्जर्व करें, जैसे CH2 माइनस और नाइट्रोसो, ऐसा ले लेते हैं, N डबल बॉन्ड O को नाइट्रोसो बोलते हैं। माइनस चार्ज है, क्या करेगा, एटम टू बॉन्ड और ये बॉन्ड टू एटम। हमेशा याद रखिएगा, जब भी निगेटिव और मल्टीपल का कंजुगेशन होगा, एक्चुअली में रेजोनेंस जो होता है ना, अल्टरनेट ओवरलैपिंग को कहते हैं। हाँ, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, CH2 यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर N सिंगल बॉन्ड, O पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज।
तो क्वेश्चन में अगर माइनस है तो सब में माइनस है, क्वेश्चन में अगर प्लस होगा तो सब में प्लस होगा। तो इस तरह से देख रहे हैं सेम नंबर ऑफ पेयर अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। और भी बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हैं। मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन अगर हो NH माइनस एंड CH डबल बॉन्ड ले लेते हैं, तो फिर से देखिए माइनस चार्ज क्या करेगा, डोनेट करेगा, और ये इधर से एक्सेप्ट कर लिया। C डबल बॉन्ड एक्सेप्टर है ना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये इधर क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो इसका जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, NH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O पर माइनस। तो इसमें कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या हो गया, 2 हो गया। तो अभी तक क्या देखे, एक देखे प्लस माइनस में, एक देखे लोन पेयर और प्लस चार्ज में, एक देखे माइनस चार्ज और मल्टीपल बॉन्ड में। अब हम चौथा टाइप आपको डिस्कस कर लेते हैं। क्या हो सकता है चौथा टाइप, ये आप भी सोच सकते हैं। फोर्थ टाइप क्या हो सकता है, किसके किसके बीच में रेजोनेंस डेवलप करा सकते हैं। एक बच गया हुआ है, आप सोच सकते हैं पॉजिटिव चार्ज एंड C डबल बॉन्ड C। पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि C डबल बॉन्ड C एक्ट एज डोनर एज वेल एज एक्सेप्टर। देखिए ये ऐसा है, ये न्यूट्रल नेचर का होता है। अगर इसको दीजिएगा तो ले लेगा और मांगिएगा तो फिर दे देगा, ठीक है। दोनों, ये डोनर भी होता है और ये एक्सेप्टर भी होता है, ठीक है। तो इसको अगर एक्सेप्टर के साथ रखें तो ये डोनर बन जाएगा, डोनर के साथ रखेंगे तो ये एक्सेप्टर बन जाएगा। तो अगर आपको हम बताएं कि ये अगर पॉजिटिव चार्ज एंड C डबल बॉन्ड C ऐसा अगर हम ले लेते हैं, और ऐसा है कि हम दोनों लेंगे, ठीक है, अभी दोनों लेंगे, पॉजिटिव लिए हैं और अब निगेटिव भी लेंगे। पहले एग्जांपल करके देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। तो इसमें याद रखिएगा C डबल बॉन्ड C क्या हो जाएगा, ये चूंकि एक्सेप्टर है तो ये डोनर बन जाएगा, ये एक्सेप्टर है तो ये क्या बन जाएगा, डोनर। तो डोनर डोनेट करेगा, तो बॉन्ड टू बॉन्ड चलेगा। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड है, बॉन्ड से क्या करना है, इस तरह से बॉन्ड में देना है, बॉन्ड टू बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा C डबल बॉन्ड C डोनर बन गया, क्योंकि ये क्या है, एक्सेप्टर। तो ये डोनर है तो ये डोनेट करेगा, कहाँ डोनेट करेगा, बॉन्ड टू बॉन्ड डोनेट करेगा, ठीक है। तो इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। एक चीज़ बताइए, यहाँ से पाई बॉन्ड गायब हो रहा है, इस कार्बन से पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, गायब हो रहा है। मतलब कि जो पाई यहाँ था, यहाँ से उठ करके, जो पाई यहाँ था, यहाँ से उठ करके अगर यहाँ आ गया तो इसका तो एटम घट जाएगा ना, इसका तो इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। तो इसी के लिए क्या हुआ कि यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। चूंकि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसलिए इस कार्बन पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। जब भी किसी एटम से पाई बॉन्ड गायब होगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ था वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हम ड्रॉ करेंगे RH, तो ऐसा लिख सकते हैं CH2 CH2, और ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ठीक है। तो ये ड्रॉ हो गया। तो ये फोर्थ टाइप में हम A देख रहे हैं, फोर्थ टाइप में A नंबर देख रहे हैं। B नंबर में देख लेते हैं कि C डबल बॉन्ड C रहेगा, लेकिन इसको निगेटिव कर लेंगे, निगेटिव विथ C डबल बॉन्ड C। अब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में ये तो डोनर रहेगा और ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर बन जाएगा। अभी यहाँ पर C डबल बॉन्ड C क्या बन गया था, डोनर बन गया था, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या था, एक्सेप्टर था। हमेशा कॉम्बिनेशन एक एक्सेप्टर और एक डोनर के बीच में होता है, ये आप एकदम याद रखिएगा। तो ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है, ठीक है। तो ये डोनेट करेगा, कैसे डोनेट करेगा, एटम टू बॉन्ड, बिल्कुल वैसे ही रहेगा, एटम टू बॉन्ड एंड बॉन्ड टू एटम, तो ये चीज़ याद रखा जाए, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2। चलिए अब इस चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। माइनस
एटम पर है तो एटम टू बॉन्ड उतार देंगे। मतलब ध्यान रखिएगा ना, ऐसा समझिए, ऐसा सोच के रखिए कि जो माइनस चार्ज और लोन पेयर है ये तो एटम के ऊपर रहता है, तो ये ठीक नीचे उतरेगा इससे, मतलब बॉन्ड पर उतरेगा। वो एटम को नहीं देता है, वो कहाँ उतरता है, बॉन्ड के द्वारा जाता है, तो बॉन्ड पर उतरेगा। और अगला जो बॉन्ड है वो कहाँ चला जाएगा, एटम के ऊपर चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन चलाने आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और ये हो गया CH2 माइनस। तो इस तरह से हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। और कुछ और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करें हम लोग, जैसे CH2 प्लस चार्ज CH डबल बॉन्ड CH O पर माइनस। अब थोड़ा बड़ा बड़ा रेजोनेंस करेंगे, बड़ा बड़ा रेजोनेंस करते हैं। देखिए यहाँ पर कंजुगेशन है क्या, देखिए तो पॉजिटिव है, सिंगल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड C है, सिंगल बॉन्ड है, निगेटिव चार्ज है। ये है एक्सेप्टर, ये डोनर एक्सेप्टर दोनों हो सकता है, और ये हो जाएगा डोनर। तो आप रेजोनेंस कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए कि माइनस इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट किया, तो चलिए अभी आप मान के चलिए कि आपका कंजुगेशन किसके किसके बीच में है, इसके इसके बीच में, ये ऐसा मान के चलिए। आप पहले इस दोनों का रेजोनेंस कीजिए, माइनस चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। तो क्या होगा, एटम टू बॉन्ड एंड फिर ये बॉन्ड टू एटम ऐसे आ जाएगा। ये एक पार्ट हुआ। अब हम इसको लिखेंगे, कुछ लोग एक ही बार में सब कर लेते हैं, ध्यान से सीखिएगा तो ही सीख पाइएगा। अब क्या हो गया, CH पर आ जाएगा माइनस। देखिए तीर का मुंह अगर एटम पर गया तो उस एटम पर माइनस होगा, याद रखिए। तीर का मुंह कहाँ गया, एटम पर, मतलब इलेक्ट्रॉन जाकर के एटम पर समेट के रखा जा रहा है, तो क्या हो, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर बॉन्ड बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस पर उतर रहा है। तो आप अभी यहाँ से यहाँ आए हैं, अभी माइनस और प्लस के बीच में रेजोनेंस होगा। हम बता चुके हैं कि क्या होता है, एटम टू बॉन्ड होता है। तो जो बाकी हुआ उसको लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, CH2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ माइनस गायब, CH डबल बॉन्ड O, ये हो गया। तो इसमें ये हो गया कैनोनिकल स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये हो गया कैनोनिकल स्ट्रक्चर सेकंड, और ये हो गया कैनोनिकल स्ट्रक्चर थर्ड। तो इसमें जो नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अगर रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें RH, तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, जहाँ से जहाँ इलेक्ट्रॉन गया है वहाँ पर डॉटेड लाइन कीजिए, अब पाई नहीं दिखाइए, CH2 CH CHO। क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक पाई दिखा देना है, क्लियर है। ये पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यहाँ पर इस तरह से दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O कर देते हैं। यहाँ पर किसके किसके बीच में कंजुगेशन है, तो हम देख रहे हैं कि C डबल बॉन्ड O जो कि क्या है, एक्सेप्टर है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड C जो कि क्या है, डोनर है। तो कैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, बॉन्ड टू बॉन्ड एंड बॉन्ड टू एटम, ठीक है। जब 2 पाई बॉन्ड होगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना होगा, बॉन्ड टू बॉन्ड एंड बॉन्ड टू एटम, बॉन्ड टू एटम, बॉन्ड टू बॉन्ड एंड बॉन्ड टू एटम। अब देखिए बॉन्ड टू बॉन्ड मतलब CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH ऑक्सीजन माइनस। देखिए तो ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ का बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बना करके ऑक्सीजन पर समिट करके रख दिया गया। तो यहाँ इस कार्बन से एक बॉन्ड गायब हो रहा है, इसलिए इस पर क्या होना चाहिए, प्लस। आप गौर करिए कि ऊपर वाले में कोई चार्ज नहीं था, तो नीचे वाले में प्लस और माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल सिस्टम बनाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अच्छा, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2, जैसे इसका रेजोनेंस आपको करना है। तो करना है तो देखिए डबल सिंगल डबल कंजुगेशन है, दोनों ही C डबल बॉन्ड C है। आप जिसको चाहे डोनर बना दीजिए, जिसको चाहे एक्सेप्टर बना दीजिए। तो मान लीजिए इसको डोनर है, तो ये क्या होगा, इसी टाइप से कर दीजिए, बॉन्ड टू बॉन्ड एंड बॉन्ड टू एटम। यहाँ तो कंडीशन था कि एकदम ऑक्सीजन के तरफ ही जाएगा क्योंकि वो खींच रहा है, लेकिन इसमें चाहे तो कोई स्टूडेंट इस डायरेक्शन में भी इस क्वेश्चन को बना सकता है। जैसे
हम एक और बार ये क्वेश्चन लिख करके बना के बता रहे हैं। ये है, कोई स्टूडेंट चाहे तो इधर से बॉन्ड टू बॉन्ड एंड बॉन्ड टू एटम का कॉन्सेप्ट लगा सकता है। आप इधर भी जा सकते हैं और आप इधर भी आ सकते हैं। तो इसका क्या कंडीशन होगा, देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस क्योंकि यहाँ से एक बॉन्ड गायब हो रहा है। ठीक है, हाइब्रिड नहीं लिख रहे हैं, हाइब्रिड लिखना होगा तो बस डॉटेड लाइन खाली जहाँ से चला है जहाँ तक वहाँ तक कर देना है, बस हो जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। ये इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये केमिकल स्ट्रक्चर फर्स्ट हो गया और ये केमिकल स्ट्रक्चर सेकंड हो गया। तो नंबर ऑफ CS क्या हो गया? अरे कभी कभी तो ये भी पूछ देता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर इन द गिवन मॉलिक्यूल, तो इसलिए केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अब इसमें देखिए तो हालांकि दोनों सिमिलर है, इक्विवेलेंट है, लेकिन फिर भी करके बता रहे हैं। बॉन्ड टू बॉन्ड एंड बॉन्ड टू एटम, ये क्या हो गया? CH2 यहाँ पर आ जाएगा माइनस, CH डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये हो गया CH2 प्लस चार्ज। इस बार इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गायब हुआ है इसलिए इस पर प्लस चार्ज हो जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ आ चुका है, लिख दिए। यहाँ वाला बॉन्ड इस कार्बन एटम पर चढ़ गया है इसलिए इस पर क्या हो गया? माइनस चार्ज हो गया। तो दोनों मॉलिक्यूल बिल्कुल सेम है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर सेम है, इसलिए इसको हम इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। देखिए जो अभी बना है, अगर आप बॉन्ड लाइन दें तो इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होने लगते हैं, इसलिए हम कुछ क्वेश्चन सेम क्वेश्चन जो भी बनाए हैं उसको हम लोग बॉन्ड लाइन में देख रहे हैं। बस डबल सिंगल डबल रेजोनेंस होगा। अब इसमें सब एक जैसा है, किसी एक को एक्सेप्टर बना दीजिए, किसी एक को डोनर बना दीजिए। मान लीजिए इसको एक्सेप्ट करा देंगे तो बॉन्ड टू बॉन्ड, देखिए तो बॉन्ड टू बॉन्ड एंड बॉन्ड टू एटम, यही चल रहा है। बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन फिर बॉन्ड में ही गया है, अगला का बॉन्ड का कहाँ चला गया? एटम। यहाँ पर CH2 होगा, यहाँ CH होगा, यहाँ CH होगा, यहाँ CH2 होगा। तो सेम क्वेश्चन है। तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं। ये बॉन्ड यहाँ आ गया है तो यहाँ से गायब हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर, और ये यहाँ पर आ गया है सबमिट करके तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये माइनस चार्ज हो गया। और बड़ा करके इसको देखते हैं थोड़ा, 1 2 3 4, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। तो क्या करते हैं? कंजुगेशन देखते हैं क्या होगा। बॉन्ड टू बॉन्ड एंड बॉन्ड टू एटम, यही कंसेप्ट है ना, बॉन्ड टू बॉन्ड एंड बॉन्ड टू एटम। चलिए अभी इतना का लिखेंगे, जहां तक आप चले हैं वहीं तक का आप लिखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। बॉन्ड टू बॉन्ड तो यहाँ आया, यहाँ वाला यहाँ आ गया तो ये हो गया माइनस चार्ज, यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज। आगे ये सब अभी बाकी है जिसका रेजोनेंस अभी हम लोग करने वाले हैं। वो ऊपर दिखाए चाहे नीचे दिखाइए, बात बराबर होता है। अब क्या होगा? अब देखिए माइनस हो गया, माइनस हो गया ना, तो जब भी माइनस या लोन पेयर होता है तो क्या बोलते हैं? एटम टू बॉन्ड, एटम टू बॉन्ड, अब बॉन्ड टू फिर एटम, ऐसा हो जाएगा। ये सब प्रैक्टिस का चीज़ होता है, प्रैक्टिस अच्छा करिएगा तो ही समझ में आएगा। ये तो हो चुका था, माइनस उतर रहा है इस पर तो बॉन्ड बना देगा, ठीक है। माइनस उतर रहा है इस पर तो क्या बना देगा? बॉन्ड। ऊपर या नीचे दिखा सकते हैं, और यहाँ वाला इस पर जाकर के माइनस चार्ज बना लेगा, और ये अभी जैसे के तैसे रखा हुआ है बस। अब हम इस माइनस को फिर से वैसे ही एटम टू बॉन्ड, अब बॉन्ड टू एटम इस तरह से शिफ्ट कराएंगे। ये तो जैसे का तैसे रहेगा, माइनस वाला यहाँ उतरा है ऐसे, ये आ गया है एटम पर तो हो जाएगा माइनस। सॉरी, देखिए तो कितना कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन रहा है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसमें नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? 4। एक और चीज़ को देख लेते हैं हम लोग, बेंजीन के स्ट्रक्चर में कैसे रेजोनेंस कर सकेंगे। अगर बेंजीन का कैनोनिकल स्ट्रक्चर पूछा जाए ऐसे, देखिए कहीं ना कहीं से शुरुआत करना होगा। ये एकदम राउंड है तो मान लीजिए आप इसको लेते हैं, कहीं एक जगह से शुरुआत कर लीजिए, कहीं से। मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं तो यहाँ बॉन्ड टू बॉन्ड एंड बॉन्ड टू एटम, क्या होगा? बॉन्ड टू बॉन्ड एंड बॉन्ड टू एटम। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई,
और ये पाई सिमट करके एटम पर आया तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से गायब हो रहा है, यहाँ से पाई गायब हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +4, और ये पाई जैसे के तैसे है। अब क्या होगा, माइनस बना तो वो तुरंत बॉन्ड पर गिरेगा और ये बॉन्ड टू। अब देखिए यहाँ पर एक सिचुएशन है, आपको बताते हैं, या फिर लाइए एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं। बॉन्ड एटम टू बॉन्ड, अब बॉन्ड टू एटम क्या बनेगा देखिए, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर बॉन्ड बन गया, ये पहले से है, और यहाँ तो प्लस चार्ज है। अब चूंकि माइनस प्लस है तो आप जानते हैं एटम टू बॉन्ड गिरता है, तो मिला लीजिए आप, ये भी बेंजीन वो भी बेंजीन, लेकिन दोनों में फर्क क्या है देखिएगा। इसमें 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना है इस बेंजीन में, 1 2 3 एंड 4। तो हम जिस हिसाब से ड्रॉ किए हैं उसमें नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो दोनों ही स्ट्रक्चर एक दूसरे का कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है। देखिए यहाँ पर इसमें कुछ बात बता रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे का कैनोनिकल, दोनों में अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, पाई बॉन्ड के पोजीशन का अंतर है, आप ठीक से ऑब्जर्व कीजिए। दोनों में क्या है, पाई बॉन्ड का अंतर। अब जब पाई बॉन्ड का अंतर है, दोनों एक दूसरे का कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, तो जब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड लिखते हैं तो देखते होइएगा कि इस तरह से लिख करके और बीच में ओवल दे देते हैं। तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है बेंजीन का, जबकि ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है बेंजीन का। तो आज आपको क्लियर हो गया कि इस बेंजीन और इस बेंजीन को लिखने में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो इतना से काम नहीं चलेगा, अगले क्लास में बहुत सारा एग्जाम्पल हम फिर लाएंगे अगले लेक्चर में, और कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कैनोनिकल स्ट्रक्चर पर फिर से करेंगे, ठीक है। तब तक इतना, इसको देखिए, इसको समझिए, इसको नोट करिए। थैंक यू।